Hello everyone, welcome to the class of Afaq Ahmed. So today I am back with the new video from your first year course from the chapter number 1 measurement, and today we are going to discuss the significant figures. तो significant figures का जो topic है for the board papers जो है conceptual और जो long question है उसके लिए इतना important नहीं है जितना कि ये section A के MCQ से है. So most of the students जो है उनको पता होगा अगर उन्होंने कुछ papers देखे हों कि फर्स्ट ईयर का जो पेपर्स होता है सो उसमें जो सेक्शन ए होता है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर से कुछ एक दो एमसीक्यूज आए होते हैं. इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं एंट्री टेस्ट लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर मैं आपको बताऊं 2012-2014 से सिग्निफिकेंट फिगर से कुछ एमसीक्यूज आए थे, सो हम वो भी डिस्कस करेंगे. इसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है हम कॉलेज लेवल पर भी बात करेंगे, बोर्ड लेवल पर भी बात करेंगे, और एट द एंड जो है हम सिग्निफिकेंट फिगर को एक्सप्लेन करेंगे फॉर द एंट्री टेस्ट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो स्टे ट्यून्ड, माय नेम इज अफाक अहमद एंड वेलकम टू अफाक अहमद कोचिंग अकेडमी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं कि हमारे बुक में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स डिफाइन हुआ है सो यहाँ पर उसका डिफिनीशन मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता नहीं होता क्योंकि हमारे बुक में एक्सप्लेन नहीं हुआ है कि व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द फिजिकली एग्जांपल ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर. सो फर्स्ट ऑफ द ऑल वी विल लर्न कि अगर आपसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे कि फिजिकल एग्जांपल बताए मुझे सिग्निफिकेंट फिगर का, so how would you tell him being a physics student? Okay, so we will discuss first of all the physical example of the significant figure. Okay, so in order to understand the physical example, the physical concept of significant figure, यहाँ पे मैंने एक बुक ली हुई है और हमें क्या करना होगा, जस्ट हमें इस बुक की जो लेंथ है वो फाइंड करनी होगी विद द हेल्प ऑफ द मीटर स्केल. ओके, सो मीटर स्केल के अगर मैं आपको बताऊं, सो मीटर स्केल का ये जो एक डिवीजन है, ओके, ये जो एक डिवीजन है इट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर. ओके, सो इट मींस के मीटर स्केल जो है वो मेजर कर सकता है अप टू 0.1 सेंटीमीटर. ओके, और अप टू 1 मिलीमीटर. ओके, और अप टू 1 मिलीमीटर. सो ये एक इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि वन स्मॉल डिवीजन ऑफ द मीटर स्केल. ओके, मीटर स्केल वन स्मॉल डिवीजन इसकी मैं बात कर रहा हूं, इट्स इक्वल टू 1 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर. ओके, सबसे पहले बहुत से स्टूडेंट्स जो है उनको पता नहीं होगा कि 1 मिलीमीटर किस तरह 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है. सो लेट मी डू दैट फॉर देम. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 अपनी जगह पे, मिली की जगह में प्रीफिक्स यूज कर सकता हूँ 10⁻³ मीटर. ओके, अब 10⁻³ को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर. ओके, सो 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 0.1, 10⁻⁻2 इज इक्वल टू सेंटी और मीटर अपनी जगह पे. सो इट मींस के 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है. सो इट मींस के मीटर स्केल पर अगर हम इस बुक को मेजर करना चाहते हैं, अगर मीटर स्केल पे हम इस बुक को मेजर करना चाहते हैं, सो इट विल बी 8 सेंटीमीटर अप टू 8.1 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर, 8.3 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर. क्या मैं लिख सकता हूं कि 8.5 सेंटीमीटर? नो, बिकॉज द लेंथ ऑफ द बुक इज इन बिटवीन द टू फ्रैक्शन, दीज टू फ्रैक्शन. और ये वाला सीन जो है मैंने यहां पे लिखा है, यहां बनाया हुआ है. सो 8.1, 8.2 सेंटीमीटर, 8.3 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर, बट हियर द लेंथ ऑफ द बुक इज इन बिटवीन द 8.4 एंड 8.5. सो मैं सिंपली लिख सकता हूं कि ये जो बुक की जो लेंथ है इन सेंटीमीटर, it is greater than the 8.4 centimeter and it is less than the 8.5 centimeter. अब हमें क्या करना होगा, अब हमें फिजिक्स से अप्लाई करना होगा. so we can never write here that the length of the book is 8.4 centimeter. no, क्योंकि ये greater है. क्या हम लिख सकते हैं कि 8.5 सेंटीमीटर? no, हम नहीं लिख सकते. so we will write
वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ द लीस्ट काउंट। हमें क्या करना होगा यहाँ पे कि एरर इज इक्वल टू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 2, सो द लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर। सो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस बुक की लेंथ को फाइंड करना चाहता हूं, आई रिपीट, अगर मैं इस बुक की लेंथ को फाइंड करना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर, सो मुझे क्या करना होगा 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 2। बट यहां पे सीन अलग है, हम क्या करेंगे, हमने जो लेंथ मेजर करनी है वो हमने सेंटीमीटर में मेजर करनी है। सो हमें सेंटीमीटर को डिवाइड करना होगा 2 पे। सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर को मैं डिवाइड करूंगा 2 पे, सो इट विल गिव मी 0.05 सेंटीमीटर। सो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, आई विल सिंपली राइट यहां पे के 8.4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। सो इट मींस के हम यहां पे लिख सकते हैं कि व्हेनेवर 8.4 सेंटीमीटर इज एडेड विद 0.05 सेंटीमीटर, सो इट विल गिव अस 8.45 सेंटीमीटर। सो करेक्ट बुक यहां करेक्ट लेंथ हमारे पास क्या है, 8.45 सेंटीमीटर इज द करेक्ट length of the book. Okay, so the correct length of the book is 8.45 सेंटीमीटर। अब यहां पे अगर आप डिफिनीशन को देखें, सो डिफिनीशन में क्या लिखा है कि डिफिनीशन में इन एनी मेजरमेंट हमारे पास ये वाला है, इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स। सो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स कौन से है, 8 है और 4 है। ओके, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स, और पहला डाउटफुल डिजिट कौन सा है, दैट इज 5। सो यहां पे हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज 5 एंड फर्स्ट accurately digits are 8 and 4. So this is collectively called, these digits are collectively called significant figure. So इन 3 digits को हम कह सकते हैं significant figure. Okay, so that is mainly physical conceptually concept of the significant figure. I hope कि आपको पसंद आया हो। अब हम मूव करते हैं रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स को। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो कन्वर्जन लिखी है, यहाँ पर मैंने जो बेसिक स्टफ लिखा हुआ है, सबसे पहले आप उसे नोट कर ले। यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट। ओके, अब बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। हाउ टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट figure. Okay, how to understand the rules of significant figure. So rules of significant figures are very really important क्योंकि इनसे आपको evaluate कर दिया जा सकता है. So if you know the rules of the significant figure, so you can solve easily the MCQs of the significant figures. Okay, so यहाँ पे हम लिख सकते हैं सबसे पहला रूल क्या है, जस्ट पहला रूल, all digits from 1 to 9 are significant figures. Okay, all digits from 1 to 9 are significant figures. So it means के 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ओके अप टू 9 ये हमारे पास कौन से हैं, सिग्निफिकेंट फिगर है। जो भी हमारे पास मेजर्ड वैल्यू हो उसमें जो है जो ये वाले हो, ये 1 to 9 हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं 7, 8, 11 ओके, सो इट्स 7811। अगर आपको कोई बताए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हैं, अगर आपको कोई बताए कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर, सो यहाँ पर टोटल हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन से हैं, 7, 8, 1, 1। सो इट मीन्स के यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके, इसके अलावा अगर मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दूँ, ओके, सो लेट्स से कि अगर आपसे कोई पूछे कि 1, 1, 3, 4 जो है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सो ऑल ऑफ देम आर सिग्निफिकेंट। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सिंपली देयर आर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, सिंपली अगर हम मूव करें दूसरे को, आई मीन टू से कि अगर हम मूव करें सेकंड नंबर रूल को, तो सेकंड नंबर रूल जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और याद रखें कि आपको जब भी एमसीक्यू मिलेंगे, आपको जब भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको जब भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, सो दैट विल बी फ्रॉम द सेकंड रूल। ओके, तो सेकंड ये जो रूल है ये हमें बताता है जीरो के बारे में। यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि हाउ एवर जीरो मे बी और मे नॉट बी अ सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अब ये जीरो कब सिग्निफिकेंट होगा,
और कब सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसके लिए हमें जानने होंगे 3 मोर रूल्स। सबसे पहला ए, इसके अलावा बी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सी। ओके, सो यहां पे सबसे पहला रूल हमें क्या बताता है, द फर्स्ट रूल हमें क्या बताता है, सो द फर्स्ट रूल सेज दैट के 0 to the left of a significant digit are not significant figure। जस्ट सिंपली आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे कि 0 टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। नाउ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, 1 to 9। ओके, सो जैसे कि मैं लिख लूं 6 4 3। ओके, ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट है। सो अगर मैं 0 टू द लेफ्ट, अगर मैं इसी के लेफ्ट पे आ जाऊं, जैसे कि 0 यहां पे, ओके, एक दूसरा 0 भी चलो डाल लेता हूं। ओके, सो अब अगर आपको कोई बताए कि ये दोनों 0 जो है क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर है, सो यू विल टेल हिम नो, these are not significant figure। Why? Because according to the first rule of the significant insignificant figure about the zeros is saying that the 0 to the left of the significant digit are not significant figure। ओके, सो 0 0 यहां पे हमारे पास क्या है, these are not significant figures, जबकि 6 4 3 are significant figure according to the first rule। ओके, सो यहां पे हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि 0, अच्छा अगर मैं आपको बताऊं बुक की एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊं, सो अकॉर्डिंग टू द बुक एग्जांपल 0.0053। अगर आपको कोई बताए कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर, ओके चलो 8p लिख देता हूं कि 0.000538। इफ समवन टेल्स यू हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, तो 0 कहां पे हैं, दे आर to the left side of the significant figure। So 0 to the left side of the significant figure, I repeat 0 to the left of the significant digit are not significant figure। So simply हमारे पास significant figure कौन से हैं, only these are the significant figure। और हमारे पास total significant figure कितने हैं यहाँ पे, वो भी हमारे पास 3 है। ओके, सो दिस फर्स्ट रूल इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग रूल। आपको इवैल्यूएट कर दिया जा सकता है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 3rd नंबर रूल को, एंड दैट इज एक्चुअली द सेकंड रूल ऑफ अबाउट द जीरो। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल 0 बिटवीन द सिग्निफिकेंट डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि 0 बिटवीन द सिग्निफिकेंट डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट डिजिट। सो चलो लेट्स से कि मैं यहां पे 4 डाल लेता हूं। ओके, चलो मैं यहां पे 4 डाल लेता हूं। सो अब यहां मैंने क्या लिखा हुआ कि 0 बिटवीन द सिग्निफिकेंट डिजिट, 0 कहां पे है, बिटवीन द 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, 4 and 5 आर सिग्निफिकेंट डिजिट। सो ऑब्वियसली दिस विल बी सिग्निफिकेंट। ओके, सो दीज जीरोस विल बी सिग्निफिकेंट। अब यहां पर हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहां पे हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 8 सिग्निफिकेंट है। ओके, सो 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हेयर। ओके, सो दैट्स व्हाई ये 0 का जो सीन है, ये 0 के जो रूल्स है, जब हम ये पढ़ते हैं इनसिग्निफिकेंट फिगर्स, सो देज आर मोर इंटरेस्टिंग। दैट्स व्हाई यू आर ऑफनली इवैल्यूएटेड इन दिस काइंड ऑफ concept। ओके, सो बी केयरफुल while you are solving the MCQs from the significant figures। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चलो इसमें मैं एक बुक का एग्जांपल भी यहां आपको लिख देता हूं। ओके, सो लेट मी क्लीन इट फर्स्ट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द बुक एग्जांपल 301.506। okay, if someone tells you how many significant figures are there, okay, so 0 between the 2 significant digits, these 2 zeros are also between the 2 significant digits। so what I'm trying to say here कि ये भी हमारे पास significant है, ये दोनों भी हमारे पास significant है, and according to the first rule ये जो है ये भी हमारे पास significant है। so what I'm trying to say here कि यहाँ पर सारे के सारे जो है वो significant ही है। so हमें just क्या करना होगा कि 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट जो है फिगर कितने हैं, दे आर 7। सो देयर आर 7 सिग्निफिकेंट फिगर हेयर। ओके, सो दीज 2 रूल्स वर क्वाइट
simple. Okay, these were just quite simple. Now let's move to the third rule about the zero. Okay, so what does it say? In decimal, the significant fraction, the zeros to the right of a significant are always a significant. Okay, so that's the most interesting rule. So चलो इस पर कुछ एग्जाम्पल कर देते हैं. So according to this rule हमें क्या करना होगा कि in decimal fraction the zeros to the right of a significant digit are always significant. Okay, चलो इसे समझ लेते हैं. Let's say कि हमारे पास एक नंबर है that is 8. Okay, 8.00. Okay, if someone tells you how many significant digits are there, so यहाँ पे ये जो zeros है they are after the decimal point. Okay, so यहाँ पे after the decimal point जितने भी zeros होंगे वो सब significant figures होंगे. Okay, वो सब क्या होंगे? significant figures होंगे. So 8.00 ये हमारे पास कितने हैं आफ्टर डिसिमल प्लेस? कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं आफ्टर द डिसिमल पॉइंट. सो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर आर 3. ओके, ये आपको याद रखना होगा 8.00. ओके, सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं कि 45.0000. ओके, सो यहाँ पर कितने होंगे? 450000. सो 4 जीरोज हैं हमारे पास और 4 और 5 ऑलरेडी सिग्निफिकेंट फिगर है. सो अकॉर्डिंग टू द रूल जीरोज आफ्टर द डिसिमल पॉइंट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. ओके, सो हमें क्या करना होगा? 45.0000 कितने हैं? 4 जीरोज है और 2 सिग्निफिकेंट ये वाले हैं. सो अकॉर्डिंग टू द रूल दीज आर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल एंड दीज आर अकॉर्डिंग टू द थर्ड रूल ऑफ द अबाउट द जीरो. सो यहाँ पर हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट 4 + 2 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है. ओके, सो ये हमारे पास जो है फर्स्ट रूल था और लास्ट रूल था अबाउट द जीरोज. नाउ लेट्स मूव to the third rule of the significant figures. Okay, so इस रूल के मुताबिक लेट्स से कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 800. ओके, चलो इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ कि 8000 kg. ओके, if someone tells you how many significant digits are there in 8000 kg. Okay, so you directly can never tell him that there are about 4 significant digits. No, यहाँ पे significant figures जो है उसका डिपेंडेंसी है किस पे? लीस्ट काउंट पे. किसके लीस्ट काउंट पे? जिस इंस्ट्रूमेंट से हम 8000 kgs को मेजर कर रहे हैं. किस तरह? चलो इसको समझ लेते हैं. ओके, तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं 8000 kg. ओके, 8000 kg. लेट्स से कि अगर हमारे पास लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 kg, सो अगर हम इसको 1 पे डिवाइड कर ले, सो व्हाट आई लेफ्ट विद 8000. सो इस 8000 को मैं लिखूंगा 8.000 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg. ओके, सो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? हमें ये वाला रूल अप्लाई करना होगा. सो इन डेसिमल फ्रैक्शन द zeros to the right of a significant digit, so 0 to the right of a significant digit are always a significant. so यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट कितने हैं? सिग्निफिकेंट फिगर 4 है. ओके, सो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. ओके, 4 सिग्निफिकेंट है. सिमिलरली अगर लेट्स से कि हमारे पास लीस्ट काउंट जो है वो 10 kg हो. ओके, सो लेट्स से कि हमारे पास लीस्ट काउंट 10 kg हो. सो अब क्या होगा? डिवाइडेड बाय 10. सो दिस 0 विल कैंसल दिस 0 और 800 को मैं इस 800 kgs को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि 8.00 मल्टीप्लाई 10⁻² kg. सो अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट हमारे पास कितने हैं? सो 1 2 3. सो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3 सिग्निफिकेंट्स है. ओके, सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हेयर. ओके, अगर हमारे पास लेट्स से कि लीस्ट काउंट जो है वो 100 kg हो, तो अब हमें क्या करना होगा? सो सिंपली यहाँ पे
यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं। सो दिस जीरो विल कैंसिल दिस जीरो विल कैंसिल दिस जीरो। ओके, सो 80, सो हम 80 को इस तरह भी लिख सकते हैं कि 8.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ हमें क्या लिखना होगा, 1 kg। ओके, सो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, दीज टू आर द ओनली सिग्निफिकेंट डिजिट्स हियर। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितने हैं, 2 है। ओके, सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो बेसिक रूल थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले रूल्स को। ओके, इसके बाद जब आप ये लिख ले, तो जब आप ये लिख ले सो डायरेक्टली हम जो है कुछ MCQs जो होंगे वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कुछ एंट्री टेस्ट के MCQs है वो सॉल्व करेंगे इस रूल्स पे, और बाद में हम जो है मूव करेंगे टू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, और बाद में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। ओके, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो एंड द एट ऑफ द लेक्चर देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज फ्रॉम द एक्सरसाइज एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, सो सबसे पहले आप जो है ये लिख ले। ओके, यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट प्लीज। इन्हीं बेसिक रूल्स पे जो अभी हमने डिस्कस किए, इस पर 2014 और 2012 में जो है एंट्री टेस्ट ईटा MCQs आए थे। तो अब हम सबसे पहले वो लिखेंगे, वो सॉल्व करेंगे, वेदर यू आर एबल नाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ MCQs। ओके, सो सबसे पहले हम वो करेंगे। सो लेट मी क्लीन इट फर्स्ट। ओके, सो आज का जो लेक्चर है दैट वाज एक्चुअली क्वाइट tricky, a bit tricky you can say. So that was the most interesting topic, क्योंकि जितने भी tricky topics होते हैं, जितने भी tricky concepts होते हैं, so entry test में competitive exams में mostly वो जो है आए हुए होते हैं और उनसे जो है question बनाए हुए होते हैं। So that why most of the student जो है उनको just skip कर लेते हैं, और जब वो competitive exams में चले जाते हैं so then they are having problems there। Okay, so सबसे पहले जो MCQs थे that was in ETA 2014। okay, that was in ETA 2014। और क्या है कि during an experiment, okay, during an experiment one measured that the mass of mosquito, okay, that the mass of mosquito to be 1.20 multiply 10⁻⁵ kg। okay, the number of find the number of significant figures। okay, find the numbers of significant figures here। okay, so option A that was 1, option B 2, option 3 हमारे पास है 3। yes, यहाँ पर ऑप्शन A B यहाँ पे C लिख दूंगा। ओके, ऑप्शन C 3 एंड ऑप्शन D 4। ओके, सो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें सिंपली पता है कि फ्रॉम द फर्स्ट रूल ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स जो कि नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सो 1 and 2 तो हमें पता है कि दे आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर अगर हम जीरो को देखें तो हमने आई गेस के लास्ट वाला रूल जो पढ़ा था वो क्या था कि जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट क्या होगा, विल ऑलवेज बी सिग्निफिकेंट फिगर। जहां तक 10⁻⁵ की बात है, सो स्टूडेंट्स ये बात अपने साथ नोट कर ले कि 10 टू द पावर जो भी होगा वो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होगा, उसको हम सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट ही काउंट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1.20 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल दे आर सिग्निफिकेंट फिगर, अकॉर्डिंग टू द जीरो रूल यहाँ पर आई गेस के वो लास्ट वाला था, सी वाला था कि जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट विल ऑलवेज बी सिग्निफिकेंट फिगर। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हियर आर 3। okay, so option C is the correct option। okay, so you can note this। okay, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। that was actually the first question and it was in 2014 ETA। okay, now let's move to the second question। और second question जो है
दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। क्या है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ओके, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट, इन द measurement, okay, measurement, okay, the number of significant figure in the measurement x is equal to 10.00300, okay, 00300, okay. So if someone tells you कि how many significant digits are here, okay, so हमें क्या करना होगा, हमें just जो है रूल्स अप्लाई करना होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल। क्या होगा कि नॉन जीरो डिजिट जो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल ऑफ द जीरो, जीरो टू द राइट साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट विल ऑलवेज बी जीरो। सो ये दोनों जो है जीरो है, जीरो टू द बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट डिजिट आर ऑलवेज जीरो, तो ये भी हमारे पास क्या है, जीरो है, ओके। सिमिलरली अगर हम जीरो का जो सी नंबर रूल किया था कि जीरो जो है अगर वो हम लिख के, आई गेस दैट वाज 2 नंबर, कि जीरो टू द राइट साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट इज ऑलवेज अ सिग्निफिकेंट, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सो देयर आर एक्चुअली 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो ऑप्शन ए वाज 7, सो ऑप्शन ए ठीक है। सिमिलरली अगर बी की बात करूँ तो दे 3, सी जो है हमारे पास 2 है, सिमिलरली आप लिख सकते हैं डी वगैरह जो भी आप लिखें। सो दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। यहाँ पे हमने जो बेसिक रूल्स किए थे, हमने उस पर क्वेश्चन सॉल्व किए, ईटा 2012 का था और दैट वाज इन ईटा 2014 का, ओके। सो ये सबसे पहले हमने सॉल्व किए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल और किस तरह हम जो है सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रूल पर कुछ problems, कुछ question, okay. So first of the all we have to learn what is the subtraction and division rule से, and similarly जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल हमें क्या बताता है और जो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का रूल है वो हमें क्या बताता है। सो सबसे पहले आप इसे नोट कर ले, यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट प्लीज। Now let's move to the addition and the subtraction rule, okay. So addition and subtraction rule जो है ये एक important रूल है इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल जो है उनका जो जिस पर हम रूल अप्लाई करेंगे, रूल विल बी सेम रूल, ओके। इनका जो रूल होगा दैट विल बी सेम रूल। हमारे बुक में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल अगर हम लेके, सो उसमें बहुत सी बातें लिखे हैं कि व्हेन 2 और मोर क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्ला फ्ला फ्ला। मैं जस्ट आपको 3 to 4 वर्ड्स लिखूंगा और आपको वो याद रखना होंगे, ओके। सो क्या है कि जब भी हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल समझते हैं, ओके, कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। अच्छा, सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल में हमें क्या करना होगा, हमें जस्ट जो है समझना होगा लीस्ट decimal places को, ओके। हमें जो भी आंसर फाइंड करना होगा बाय एडिंग डिफरेंट क्वांटिटीज, ओके। आई मीन टू से कि 8 क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशन बट विद द डिफरेंट मेजरमेंट, ओके, विद डिफरेंट मेजरमेंट मैग्नीट्यूड। जैसे कि मैं आपको बताऊँ 1.4 सेंटीमीटर प्लस 1.44 सेंटीमीटर प्लस 1.6078 सेंटीमीटर, ओके। सो यहाँ पे डायमेंशन मीटर है और हमें इन डिफरेंट मेजर्ड वैल्यूज को हमें अगर ऐड करना होगा तो हमें जो आंसर लाना होगा, सो वी हैव टू get the answer by seeing the first values which was having the least decimal places, okay. Simply यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप उससे समझ जाएंगे। और एग्जाम्पल ये है कि लेट्स से कि अगर हमारे पास x1 इज इक्वल टू 44.56005, ओके, एंड x2 इज इक्वल टू 0.00698, ओके। और अगर मैं x3 की बात करूँ, x3 की, और लेट्स से अगर x3 इज इक्वल टू 0.06, सॉरी दैट्स इक्वल टू x3 इज इक्वल टू 1103.2,
यहाँ पे लेट्स से कि ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। अगर हमें इस किस्म के क्वेश्चन मिल जाए और हमें जो है आंसर फाइंड करना चाहिए, लेट्स से अगर इफ़ वी हैव टू फाइंड द आंसर, सो हमें क्या करना होगा, हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लाना होगा। ओके, सो याद रखें कि जब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर लीस्ट डिसिमल प्लेसेस किसके साथ है, x1 के साथ। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5, नो 1 2 3 4, लीस्ट डिसिमल प्लेसेस इज हैविंग 11 0 3। ओके, सो हम इसको जब ऐड करेंगे, चलो इसकी एडिशन में यहाँ पे कर देता हूँ, सो दैट इज़ 44.56005। ओके, सिमिलरली सेंटीमीटर। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूँ, सो 0.0698। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिखूँ, सो 3011। ओके, 0.2, सो 5 + 8। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, चलो ये 8 जो है ये इसके साथ है, सो 5 डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे, सो 5 8 9 6 + 6 = 12। ओके, सो 1 यहाँ पे, सो 6 × 7। इसी अगर मैं 4 + 3 कर लूँ, सो दैट इज़ 7। और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 4 + 0, सो दिस इज़ 411। ओके, सो दैट इज़ 1147.72। अब हमें आंसर किस में लिखना होगा। ओके, अब हमें आंसर किस में लिखना होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमें देखना होगा लीस्ट डिसिमल प्लेसेस को। सो लीस्ट डिसिमल प्लेसेस कितने हैं, x3 के साथ 1 लीस्ट डिसिमल प्लेसेस है। ओके, सो हमें आंसर जो लिखना होगा दैट विल बी 1147.7। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम जो है नेक्स्ट एग्जांपल इस पे सॉल्व करें, सो सबसे पहले आप इसे नोट कर ले यार, यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट इफ यू डोंट हैव द कॉपी एंड पेन। ओके, चलो इसे मैं मिटा देता हूँ, मिटाऊँ इसे। ओके, okay, so let's move to the next example. Okay, so the next example is if x1 is equal to 3.5 centimeter and let's say x2 is equal to 8.735 centimeter and let's say x3 is equal to 9.73 centimeter. Okay, so अगर हमें ये ऐड करने हो और हमें जो है आंसर फाइंड करना होगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स, सो हम किस तरह करेंगे कि 3.5, ओके, सिमिलरली 8.735 plus 9.73, am I right? Yes, 9.73, yes. So 5 जो है यहाँ पे आ जाएगा, 3 + 3 6, 5 + 7 5 + 7 12 and 7 12 + 7 is equal to 19. ओके, सो सिंपली मैं यहाँ 9 यहाँ पे 1, सो 3 1 4 और 4 + 8 is equal to 12 एंड 12 के साथ अगर मैं 9 ऐड करूँ, सो दैट्स इक्वल टू 21. ओके, सो 21.965, यस। ओके, सो यहाँ हमने क्या ही जस्ट एडिशन की, 21.965, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, सिमिलरली यहाँ पे सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लीस्ट डिसिमल प्लेसेस को हमने देखना है कि लीस्ट डिसिमल प्लेसेस किसके साथ है। सो लीस्ट डिसिमल प्लेसेस 1 यहाँ पे है, x2 के साथ कितने हैं, यहाँ पे इसके साथ 3 है, x3 के साथ कितने हैं, 2 है। ओके, सो हमें आंसर में जो लीस्ट डिसिमल लाने हैं, सो दैट इज अकॉर्डिंग टू 3.5, क्योंकि इसके साथ क्या है, अकॉर्डिंग टू x1 यहाँ पे लीस्ट डिसिमल प्लेसेस कितने हैं, 1 है। ओके, सो इसके साथ डिसिमल के बाद 1 डिजिट है। ओके, सो वी हैव टू राइट हियर 21.9। ओके, सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 21.9 is the correct option. Okay, 21.9 is the correct option. Similarly इस 21.9 को अगर मैं राउंड ऑफ कर लूँ, so that will become 22. So will it be right? No, this will be wrong. हमें यहाँ पे 21.0 लिखना होगा, सो तब ये हमारे पास ठीक हो सकता है, या हम सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं कि 22.0, ओके, मल्टीप्लाई बाय 10⁻�0, ओके, क्योंकि 10⁻0 इज इक्वल टू 1, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली अगर मैं आपको, चलो सबसे पहले आप इसे नोट कर लें।